नवंबर 2019 में कोरोना वायरस चीन के वुहान में निकला। तब से लेकर 8 महीने हो गए, लेकिन वैक्सीन का इंतजार अब भी है। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अपडेट क्या है। अमेरिका की कंपनी अगले महीने एक बड़े अध्ययन की शुरुआत करेगी, जिसके जरिए ये जांचा जाएगा कि वाकई में कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोरोना वायरस को खत्म कर देगी या नहीं। दूसरा बड़ा अपडेट ब्राजील से है। ब्राजील कोरोना वायरस से बहुत प्रभावित है। वहां चीन की वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की जहां तक बात है तो इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है, जिसका टेस्ट परीक्षण अमेरिका के 30,000 लोगों पर किया जाएगा। ये एक बड़े पैमाने पर टेस्ट होगा। इनके 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। जो 30,000 लोग हैं उनके 2 ग्रुप बनेंगे और उनमें से कुछ लोगों को असली टीके लगाए जाएंगे तो कुछ को डमी टीके, और फिर वैज्ञानिक जांच करेंगे कि किस ग्रुप में ज़्यादा इन्फेक्शन है। भारत के पड़ोसी देश चीन में अब कोरोना के मामले बेहद कम हैं, लेकिन वहां सेकेंड वेव की आशंका है और चीन की कंपनी सिनोवाक बायोटेक जाने वाली है ब्राजील। ब्राजील कोरोना के मामले में दक्षिणी अमेरिका का हॉटस्पॉट है, जहां कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। 7 लाख से ज़्यादा मामले हैं वहां। चीन की कंपनी सिनोवाक बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसके फाइनल टेस्ट का कुछ हिस्सा ब्राजील के लोगों पर भी किया जाएगा। साओ पाउलो की सरकार ने गुरुवार को कहा था कि जुलाई में चीनी कंपनी ब्राजील के 9,000 लोगों पर अपनी वैक्सीन का टेस्ट करेगी। ये जानकारी समाचार एजेंसी एपी के हवाले से है। साओ पाउलो के गवर्नर जोआओ डोरियो ने कहा था कि अगर वैक्सीन काम करती है तो ब्राजील के लाखों लोगों को इम्यूनाइज करने में मदद मिलेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन का परीक्षण भी ब्राजील में कई हजार लोगों पर किया जा रहा है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और चीनी कंपनी सिनोवाक के अलावा दुनिया भर के कई देशों की कोरोना वायरस वैक्सीन टेस्ट के शुरुआती स्टेज में है। हालांकि अभी कोई गारंटी नहीं है कि यह वैक्सीन कोरोना के लिए रामबाण साबित होंगी और टेस्ट में खरा उतरेंगी। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जॉन मस्कोला के हवाले से एपी ने लिखा है कि अगर इन सभी वैक्सीन का परीक्षण सही रहता है तो 2020 के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होगी। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। दरअसल वैक्सीन शरीर को ट्रेन करती है कि वो शरीर में वायरस की पहचान करे और फाइट करे। विशेषज्ञों का कहना है कि अलग अलग तरीके से तैयार की गई वैक्सीन का पता लगाना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम एक वैक्सीन मिल जाए जो कोरोना वायरस को खत्म कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी ने जो वैक्सीन बनाई है उसमें कोरोना वायरस को लैब में विकसित किया गया और फिर खत्म कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को होल इनएक्टिवेटेड कहा गया। दावा है कि यह वैक्सीन पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है और दशकों तक पोलियो, फ्लू और दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन वायरस को शरीर में विकसित होने देना बड़ी सावधानियों की मांग करता है। दूसरी ओर NIH और मॉडर्ना की बनाई वैक्सीन में कोई एक्चुअल वायरस नहीं है। इनके टीकों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कोड विकसित किए गए हैं जो खास तौर पर प्रोटीन स्पाइक के लिए बनाए गए हैं। तथा कथित रूप से स्पाइक प्रोटीन को ही शरीर में कोरोना के संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मॉडर्ना वैक्सीन के टीके के बाद व्यक्ति का शरीर ऐसे स्पाइक प्रोटीन बनाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं और इम्यून सिस्टम वायरस का मुकाबला करता है। अगर मॉडर्ना को कामयाबी मिलती है तो RNA आधारित यह वैक्सीन बनाने में बहुत आसान है, लेकिन ये तकनीक नई है और प्रमाणिक नहीं है। दूसरी ओर कंपनी ने अभी इस बारे में कोई डिटेल्स भी प्रकाशित नहीं की है कि वैक्सीन अलग अलग चरणों में कैसे काम करती है और इसके हर डोज के लिए व्यक्ति का शरीर कैसे रिएक्ट करता है। वैक्सीन अभी तैयार नहीं है, परीक्षण के स्टेज में है, लेकिन अमेरिका में एक कार्यक्रम चल रहा है ऑपरेशन वार्प स्पीड, जिसके तहत अगली जनवरी तक वैक्सीन के 30 करोड़ टीके तैयार करने का टारगेट है।